जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खदमत में हाज़िर हैं। सेशन कंटिन्यू करने से पहले डिस्क्रिप्शन में बैकअप चैनल का लिंक दिया है, उसको आप जाके सब्सक्राइब कर दें। आज दो बड़ी बेसिक चीज़ों पे हम बात करेंगे। पहले तो हम ये बात करेंगे कि अगर जानवर ब्रूसेल्ला अफेक्टेड हो चुके हैं, उनको ब्रूसेल्ला की या अठरा की बीमारी लग गई है, तो क्या उसका इलाज पाकिस्तान में मुमकिन है? पहला तो सवाल ये है। दूसरे नंबर पे अगर आपको शक है कि किसी हर्ड में ब्रूसेल्ला का प्रॉब्लम है, वहाँ पे जानवर सेल हो रहे हैं, तो उनके टेस्ट करवा के क्या आप जानवर ख़रीद सकते हैं? दो बातें होंगी। तीसरी बात ये होगी कि पाकिस्तान के माहौल को देखते हुए एक बेहतरीन फॉडर प्लान जो है वो क्या होगा, कि कौन कौन से चारा जात जो है हमें अपने अपनी ज़मीनों पे लगाने चाहिए ताकि हम अपनी प्रोडक्शन को बेहतर तरीके से ले सकें। तो सबसे पहली बात हम करते हैं ब्रूसेल्ला। ब्रूसेल्ला एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से जानवर बच्चे फेंक देते हैं। 5 माह के प्रेगनेंसी के ऊपर जानवर जब भी जाएगा तो या तो जानवर बच्चा फेंक देता है या जानवर में प्री मेच्योर बर्थ हो जाती है। प्री मेच्योर बर्थ कहते हैं जब जानवर अपना मुकम्मल टाइम पूरा होने से कुछ देर पहले बच्चा दे दे। मिसाल के तौर पे 265 दिन पे बच्चा आ जाए, 8 महीने 25 दिन का बच्चा आ गया, तो ये प्री मेच्योर में आ जाता है। फिर स्टिल बर्थ हो सकती है। स्टिल बर्थ कहते हैं कि बच्चा पैदा हुआ लेकिन मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ। ठीक है जी। तो ब्रूसेल्ला के आने से ये 3 बेसिक प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं। जो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि जानवर 6ठे माह पे, 7वें माह पे, 8वें माह पे बच्चा फेंक देते हैं, और ये बड़ा ख़तरनाक मसला है, क्योंकि जो जानवर 7-8 माह पे बच्चा फेंक देता है उसका पूरा हैवाना भी नहीं बनता, और आगे जो पैदा होने वाला बच्चा है वो जारी बात है वो डेड है जी। वो आप बच्चे से भी जाते रहते हो, दूध से भी जाते रहते हो, तो बड़ा मसला सा बन जाता है। और दूसरी पैड़ी बीमारी ये है, एक खुशखबरी भी है और एक बुरी खबर भी है। खुशखबरी ये है कि जिस हर्ड में ब्रूसेल्ला आ जाए या जिस जगह पे ब्रूसेल्ला अपना हमला कर दे, वहाँ पे जानवर अमूमी तौर पे एक दफ़ा ही बच्चा फेंकते हैं। दूसरी दफ़ा बहुत कम केसेस में जानवर बच्चा फेंकेगा, जानवर के अंदर कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा हो जाती है, वो बच्चा नहीं फेंकता। तो ज़्यादातर जानवर एक दफ़ा या 2 दफ़ा बच्चा फेंकते हैं, तीसरी दफ़ा फिर जानवर बच्चा नहीं फेंकते। ये तो है खुशखबरी। लेकिन बुरी खबर ये है कि ये जानवर जो है ये ब्रूसेल्ला को फैलाने का बायस बनता है। मतलब ये दूसरे जानवरों को भी जो है बीमारी फैलाता है, जिसकी वजह से खुद तो ये बच्चे फेंक ही रहा है, ये दूसरे जानवर जो इसके आसपास मौजूद हैं उनको भी बीमारी ट्रांसफ़र कर सकता है। इसीलिए जहाँ पे ब्रूसेल्ला पॉजिटिव हर्ड आ जाए वहाँ पे स्यापे कोई बंदे की जान पड़ जाती है। बाहर कभी इसने बच्चा फेंक दिया, कभी उसने फेंक दिया, कभी बच्चे मरे हुए निकलने शुरू हो गए, कभी बच्चा जो है वो स्टिल बर्थ में आ गया, कभी वो प्री मेच्योर बर्थ में आ गया। तो ये चीज़ें जो हैं आपको देखने को मिलती हैं। अब बात यह है कि अगर आप फील्ड में अब आपने परचेजिंग करनी है, कैसे कंफर्म किया जाए कि ये जानवर ब्रूसेल्ला नेगेटिव है? तो इसका एक सिंपल सा टेस्ट है जो हार्डली 2 से 3 मिनट के अंदर हो जाता है, जिसको हम RBPT कहते हैं, रोज बंगाल प्लेट टेस्ट। इसमें सिंपल जानवर का ब्लड लेके उसका सीरम निकाल लेते हैं और सीरम के अंदर एक केमिकल रिएजेंट मिक्स कर देते हैं। अगर उसमें फुटकियाँ सी बन जाएं तो ये टेस्ट पॉजिटिव होता है। ये आप मौके पे कहीं पे भी जाके ये टेस्ट कर सकते हैं, और बड़ा सस्ता टेस्ट है। प्राइवेट लेबॉर्ट्रीज वाले को 300-350 में ये टेस्ट कर देते हैं, लेकिन अगर आप खुद जाके ये रिएजेंट खरीद लें तो ये टेस्ट आपको शायद 50 रुपये का भी नहीं पड़ेगा। बहुत सस्ता टेस्ट है। अच्छा, एक बात मेरी और याद रखें, एक हर्ड जिसमें ये मसला आ गया, एक हर्ड जो ब्रूसेल्ला पॉजिटिव हो गया, या एक ऐसा हर्ड जिसमें अगर मिसाल के तौर पे 100 जानवर थे, 10 जानवरों में ब्रूसेल्ला आ गया, तो अब अगर बाकी के 90 जानवरों का टेस्ट करवाया वो नेगेटिव आ गए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो नेगेटिव हैं। ये मेरा बात समझने वाली है। जब किसी हर्ड में ब्रूसेल्ला आ जाए तो उस हर्ड का आपने 3 दफा टेस्ट करवाना है। ठीक है जी। RBPT का टेस्ट 3 दफा होगा। पहली दफा टेस्ट हुआ, मिसाल के तौर पे 10 जानवर पॉजिटिव आ गए, 90 जानवर नेगेटिव आ गए। अब ये जो 90 नेगेटिव आ गए, इनका फिर 21 दिन के बाद दूसरा टेस्ट होगा। फिर इनमें से जो पॉजिटिव आएंगे वो साइड पे हो जाएंगे,
जो बकाया पॉजिटिव आएंगे उनका फिर 21 दिन के बाद टेस्ट होगा। तो वो जानवर जो 3 दफ़ा के टेस्ट के बाद नेगेटिव डिक्लेयर हो जाए, हम उनको ब्रुसेल्ला नेगेटिव कहते हैं। ठीक है जी। तो अगर आपके हार्ट में ये बीमारी आ गई है तो बेहतर तो ये है कि इस हार्ट से जान छुड़ा ही लें तो बेहतर है, क्योंकि ऐसे हार्ट के साथ चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जानवर बच्चे फेंक रहे होते हैं और जो जानवर बच्चे फेंकना शुरू कर दें तो भैया उनको संभालना मुश्किल हो जाता है, दूध भी नहीं आता, बच्चे भी नहीं आते, फार्म की इकोनॉमिक्स को चलाना मुश्किल हो जाता है। एक चीज़ मैं यहाँ पे काबिल गौर जिसका जिक्र कर दूँ, ब्रुसेल्ला की वैक्सीन अवेलेबल है जो 4 से 12 माह की बच्ची को की जाती है, या बच्चा देने के बाद 18 से 21 दिन बच्चा देने के बाद गाय को भी कर दी जाती है। ये वैक्सीन इसको लाजमी अपने प्रोटोकॉल्स का हिस्सा बनाएं और जानवरों में इसको लाजमी करें। अच्छा, अगर अब आपके हार्ट में ब्रुसेल्ला की बीमारी आ गई है तो अब आप क्या करेंगे? पहला हाथ तो मैंने बताया कि बेहतर है कि इस हार्ट से हाथ बांध के माफ़ी मांग लें, कोशिश करें इसको निकाल दें और कोशिश करें कि ज़्यादती ना किसी के साथ करें। 3 दफ़ा टेस्ट करवा लें, जो नेगेटिव जानवर हैं उनको अलहदा सेल कर लें, जो पॉजिटिव हैं उनको फिर आप कार्टून में ही कर दें तो बेहतर है, क्योंकि किसी भाई का नुकसान करना ये मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि अपने ब्रुसेल्ला पॉजिटिव जानवर को आप अपने किसी और फार्मर भाई को दे के उसका नुकसान करें। दूसरा ऑप्शन ये है कि यूनिवर्सिटी ऑफ वेटनरी एंड एनिमल साइंसेज लाहौर में प्रोफेसर डॉक्टर आमिर गफूर साहब से मेरी गुफ्तगू हुई, वो इसकी ट्रीटमेंट पे कुछ अबूर रखते हैं। उन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर आपके पास कोई एनिमल ऐसा है, कोई हर्ड ऐसा मौजूद है, मेरी अपनी एमफिल की जो ज़ाती रिसर्च है वो ब्रुसेल्ला के ऊपर है, मैंने की थी झोटों के ऊपर, तो उस वक्त मेरी आमिर गफूर साहब से जो है ये बातचीत हुई थी, इनका काफ़ी काम है ब्रुसेल्ला के ऊपर। तो इन्होंने बताया था कि अगर किसी हर्ड में आ गया है तो आप उस हर्ड को 3 दफ़ा टेस्ट करेंगे 21 दिन के फासले से। 21 दिन बाद जब आप 3 दफ़ा टेस्ट कर चुके तो फिर आप उसमें से 2 अपने ग्रुप अलहदा कर लेंगे। एक वो ग्रुप जो मस्बत जानवरों का है जो पॉजिटिव है, और एक वो ग्रुप जो नेगेटिव एनिमल्स का है जो आपके पॉजिटिव नहीं है। अब आप पॉजिटिव एनिमल्स को अलहदा कर देंगे, नेगेटिव एनिमल्स को आप अलहदा कर देंगे। जो आपके पॉजिटिव जानवर हैं जो ख़राब हो गए, जिनकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, अब इन जानवरों में वो जानवर जो प्रोडक्टिव नहीं है, मिसाल के तौर पे कोई तीसरे सूबे का जानवर है बच्चा फेंक गया, चौथे सूबे का जानवर बच्चा फेंक गया, किसी के थन नहीं है, ऐसे जानवर को निकाल दें। जो जानवर आप अपने फार्म पे रखना चाहते हैं फिर ये उसकी ट्रीटमेंट करेंगे और इनके बकौल 70% के करीब रिकवरी आपको देखने को मिलेगी। ये डॉक्टर साहब की जो अल्फाज है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो अगर कोई बंदा ब्रुसेल्ला का हार्ट जिसका आ गया है, फंस गया है, तो वो मुझे बता दीजिएगा, मैं उनको डॉक्टर साहब का नंबर दे दूंगा, आप उनसे रब्ता करके ट्रीटमेंट अपनी करवा लीजिएगा। ठीक है जी। लेकिन जारी बात है थोड़ा सा लंबा पेंडा है और इस पेंडे को जो है अगर कोई करना चाहता तो कर ले। तो ये तो हो गया जी ब्रुसेल्ला के हवाले से कि अगर ब्रुसेल्ला आपके पास आ जाता है तो ट्रीटमेंट क्या होगी। और ऐसे अमूमी तौर पर कोई वैक्सीन सी बना के ये करते हैं। आमिर गफूर साहब रोक दें डॉक्टर साहब जी। ये बात तो ब्रुसेल्ला के हवाले से हमारी मुकम्मल हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ जी फॉडर प्लान, चारे का प्लान आपका पूरे साल का क्या होना चाहिए। डॉक्टर मुजम्मिल अगर कोई फार्म बना लेता है तो डॉक्टर मुजम्मिल का चारे का प्लान क्या होगा। मेरी कोशिश होगी मैं अपनी ज़मीनों पे 3 चारा जात जो हैं उनको सो करूँगा। एक उसमें मकई होगी, दूसरा उसमें बरसीम होगा और तीसरा उसमें लूसन होगा। मकई जो है उसको लगाना आपने इस तरह से है कि पूरे साल के लिए मैंने अपना बंदोबस्त करना है। अब मकई जो है मेरे भाइयों, अगर तो आपके पास अवेलेबल है, आपकी ज़मीन अच्छी है तो ख़ुद लगा लें। बहुत सारे हमारे दोस्त भाई ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन अच्छी नहीं है, जहाँ पे मकई जो अच्छे से नहीं होती। चकवाल की बात कर लें, इस्लामाबाद की बात कर लें, वहाँ पे मकई अच्छे से नहीं होती। उनको चनियोट से आगे पीछे से मकई का बंदोबस्त करना पड़ता है। तो अगर तो आपने मकई का बंदोबस्त करना है तो साल में 2 महीने आपको मैं रिकमेंड करूँगा, मई का महीना और सितंबर का महीना। इन महीनों में 6-6 महीने की जो है अपनी जो मकई है उसका बंदोबस्त कर लें। अगर आपके पास ज़मीन अच्छी है तो आप साल में 2 से 3 फसलें मकई की ले सकते हैं और उसके बाद जो है अपने जानवरों की रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर सकते हैं। वो लोग जो मकई के हवाले से नए हैं उनको बता दें कि जो पहली फसल है मकई की, जिसको बहारिया मक्की बोलते हैं, इसकी औसत पैदावार फी एकड़ 500 से 700 मन होती है। डिपेंड करता है कि आपने कितनी अच्छी लगाई है।
जो दूसरी फसल जो मई के एंड पे लगती है, अगस्त में कहीं पे कटती है, उसकी पैदावार तकरीबन 400 से 500 के बीच में होती है। और जो तीसरी फसल आप लगाते हैं, जो आप नवंबर में आप काटते हो, उसकी पैदावार 300 से लेकर 450 मन तक होती है। तो ये तो होगी पैदावार का सर्कल। लेकिन कुछ ज़मीनें बहुत अच्छी हैं। हमारे एक फार्मर ऐसे भी हैं जिनकी नवंबर की मकई जो है, मेरा ख्याल है कि वो 500 मन से कम नहीं थी। उसमें वैरायटी का इस्तेमाल आपका डेफिनेटली, आप किस तरह से मकई को संभालते हैं, वो सारी चीज़ें, ज़मीन की ताकत वो आपको देखनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पे अक्टूबर के महीने में आपका लूसन और बरसीम काश्त हो जाता है। आपका दोनों लूसन का और बरसीम अगर आप अक्टूबर में काश्त कर लेते हैं, दिसंबर के एंड पे या जनवरी में आपके पास उसका पहला लो आ जाएगा। उसके बाद जो अगले लो हैं, जो अगले कट्स हैं, वो आपको 28 से 32 दिन के बाद मिलने शुरू हो जाएंगे। बरसीम जो है वो मिड अप्रैल तक हम काट कर वैसे ही जानवर के आगे फेंकेंगे और उसके राशन में मिक्स करके उसको साबुत खिला देंगे, ताज़ा खिला देंगे। लेकिन लूसन जो है उसको हम साबुत या ताज़ा नहीं खिलाएंगे, उसको काट के, उसको खुश्क करके हम अपने पास स्टोर करते जाएंगे। अब मिड अप्रैल में जब मेरे पास बरसीम ख़त्म होगा, पहले मैं जनवरी से लेके मिड अप्रैल तक अपने साइलेज में बरसीम को मिक्स कर रहा था। अब मैं क्या करूँगा, मिड अप्रैल से लेके अगले बरसीम के आने तक मैं अपनी जानवरों की खुराक में साइलेज के साथ लूसन की हे को शामिल करूंगा। अगर आप साइलेज के साथ लूसन की हे को शामिल कर लेते हैं, तो आपके जो फॉरेज का पोर्शन है उसमें आपकी प्रोटीन बेहतर हो जाएगी और आपको वनडे में जो एक्सपेंसिव हाई प्रोटीन आइटम्स हैं, आप उनका इंक्लूजन या उनका शुमार कम कर सकते हो, अपने जानवरों की फीड कॉस्ट कम कर सकते हो। अब आपने ये देखना है कि अब आपको लूसन के एकड़ कितने चाहिए और बरसीम के एकड़ कितने चाहिए। इसका सिंपल सा हल ये है कि अप्रैल से लेके दिसंबर तक ये आपके बन जाते हैं तकरीबन 7.5 महीने। 7.5 महीने बोले तो 225 दिन। 225 दिन आपने लूसन की है खिलानी है और एक जानवर को 4 से 5 किलो खिलानी है। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब अगर आपके पास 100 जानवर हैं तो आपको डेली का 400 किलो, 400 से 500 किलो है चाहिए और उसको 225 से ज़रब दे लें, ये आपको 7.5 महीने में चाहिए। लूसन का 1 एकड़ आपको तकरीबन 600 से 700 किलो के करीब है देगा, जो मुनासिब एकड़ है। अगर आपका एकड़ बहुत तगड़ा है तो आप लूसन के 1 एकड़ से 1000 किलो तक भी खुश्क चारा बना सकते हैं, लेकिन अमूमी तौर पे हम इसको 700 तक ही मुहित रखते हैं ताकि अंदाज़ा गलत ना हो। तो अब इस चीज़ को ज़हन में रख के आपने लूसन के एकड़ अपने डिसाइड कर लेने हैं कि आपको लूसन के कितने एकड़ चाहिए। बरसीम तो आप ताज़ा डेली की बुनियाद पे 1 मन अपने जानवर को खिलाते जाएंगे। अब आपने बरसीम के एकड़ भी कैलकुलेट कर लेने हैं, आपको रोज़ाना की बुनियाद पे कितने चाहिए। और जो साइलेज है वो आपने अडल्ट एनिमल के लिए 45 किलो, मैं वलैती गाय की बात कर रहा हूँ, और वच्छियों के लिए 20 किलो आपने इसकी कैलकुलेशन कर लेनी है पूरे साल की। और एकड़ के हिसाब से कभी भी कैलकुलेशन ना कीजिएगा। बेहतर है जब भी साइलेज बनाएं तो अपने फार्म पर उसके वज़न को नोट करें, ताकि आपको पता हो कि आपके पास 20,000 मन साइलेज है या 25,000 मन साइलेज है, या जितना भी है आपके पास मुकम्मल फिगर्स होनी चाहिए। वरना अमूमी तौर पे लोग साइलेज जो है वो नया आने से 2 महीने पहले, 1 महीने पहले ख़त्म कर बैठते हैं। तो अगर मुझे फार्मिंग करनी है तो मैं इन 3 चारों पे ज़्यादा इन्हिसार करूँगा, लूसन पे, बरसीम पे और अपना तीसरे नंबर पे मकई के चारे पे। नयाब की बात कर, अयूब रिसर्च में हमारे एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर कमर शकील साहब, उन्होंने एक नई वैरायटी मुतारफ़ करवाई है चरी की, सॉरगम जिसे कहते हैं या जिसको आप लोग जवार भी बोलते हैं। अमूमी तौर पे हम फ़र्क क्या करते हैं, चरी का और मकई का स्टार्च का फ़र्क हम करते हैं कि इसमें स्टार्च का बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन उन्होंने एक ऐसी वैरायटी का जिक्र मेरे साथ किया है जिसकी स्टार्च का मकई की स्टार्च से कोई ख़ास फ़र्क नहीं होगा, लेकिन जैसे ही हम उस पर काम कर लेंगे, उसका कोई एक्सपेरिमेंट कर लेंगे, तो मैं इंशाल्लाह आपकी खिदमत में वो भी ज़रूर रख दूँगा। देखिए आज के में हल काफ़ी हो गया, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाद जमात अता करें। अस्सलामु अलैकुम।